हाथ के साथ मिलाओ। हाँ ये ले देख ले हलीमा के हाथ के साथ। मेरे बहुत पतले पतले, मम्मा मोटे मोटे हुए हैं बहुत ज्यादा। पहले मैं और ये दोनों मिलाते होते थे तो मेरे हाथ भी वाइट थे। खैर मेरे हाथ मोटे हैं लेकिन स्वेलिंग इतनी नहीं हुई। इस दफा मुझे बहुत ज्यादा स्वेलिंग हुई है। तो इससे पहले ना मेरे 2-3 दफा ना मेरे मिसकैरेज हो चुके हैं। हलीमा के बाद भी मेरे 3-4 दफा मिसकैरेज हुए हैं। अगर इसके बाद हमारी एक बेटी हुई है मेरी, वो इन 2 बच्चों की दफा इतना हिसाब है वो नहीं हुआ। इस दफा तो मैं कहती हूँ अजीब सी प्रेगनेंसी है, ऊपर से ना साथ गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तब मेरा दिल घबरा गया। इस वजह से आप सब ने दुआ करनी है। तो मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी, अल्लाह ताला उन सबको औलाद दे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप जानते हैं मैं आपकी दोस्त कलीमा सादिया। सो गाइज आज का व्लॉग हमारे लिए थोड़ा सा स्पेशल होने लगा है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ वो बात शेयर करने लगी जो कि आज तक के पिछले व्लॉग में कभी आपके साथ शेयर नहीं किया। ठीक है, वो है ममा के प्रेगनेंसी के बारे में। और सारा बर्डन काम का मेरे ऊपर आया हुआ है। ठीक है, अभी मैं जाके देखूं कि हमने रखे हुए थे उबले चावल उबलने के लिए दम पे रखे हुए थे ताकि उसका पानी सूख जाए। अभी हम जाके देखेंगे सूख गया या नहीं। हारून दही ला के कहाँ पर रखा था? यहाँ पर जो है ना, दमे से इसको देखूं पक गए होंगे बस। पक गए। ये हमने बनाई है मसरों की दाल। इसको हम ये चेक कर। और साथ इसके मैंने दही और जो है ना ये सलाद काटा है, साथ अचार। इसमें जो है मैं नमक मिर्च चेक कर रही हूँ कि सही बनी है या नहीं, बराबर है। मम्मा से, क्योंकि ना ये मैंने सारी दाल और चावल तो मुझे बनाने आते हैं, दाल मैंने मम्मा से पूछ के बनाई है कि कैसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा बनाया। और माशाल्लाह से अच्छी कलर लग रहा है जिस तरह मेरी मम्मा दाल बनाती है, लेकिन थोड़ी सी पानी वाली बनी है। मम्मा मेरी जो है ना दाल बहुत गंदी और मजे की बनाती है। इसमें मेरे से थोड़ा सा पानी रह गया और चावलों के लिए वो मैंने पानी छोड़ा जो कि ज्यादा रह गया। थोड़ा सा दही डालें क्योंकि मैं साथ सलाद हो, साथ जो है रायता हो, सब कुछ साथ मिला के खाती हूँ। चलो अभी यहाँ पर हम डालेंगे सबके लिए। ये हमारे पास मिट्टी के बर्तन जो कि मम्मा ने, ओ माय गॉड मेरे कोई सीधा काम नहीं है, इसीलिए मम्मा कहती है जिधर जाओ जिधर बैठती हो तुम वहां से गंद बना छोड़ती हो, टूट ना जाए। क्योंकि हमारी यहाँ पर जगह नहीं है ना, मैं किधर रखूँ बर्तन। ये 2 हम जो है मिट्टी के उतार लेते हैं पापा और मम्मा के लिए, बाकी मैं और जो है ना हरून प्लेट में खा लेंगे। मम्मा के लिए डाल के लेके जाऊँ पर भाई। मम्मा को चेक करूँ कि सही बना है या नहीं। मम्मा बस मुझे साथ साथ बताती नहीं है, अब उनके अकॉर्डिंग बनाओ। मेरे पापा जो है ना पानी वाली दाल बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, खा लें। और थोड़ा सा सलाद। मुझे दादा नहीं, मम्मा थोड़े से खाती हैं, दादा डाल के ले आई हूँ। बहुत ज्यादा ले आई है, मैंने पूरी डिश बना के लेकर आई है। और आज इतनी हबस है ना, इतनी हमारे घर में हबस लग रही है। चम्मच ला के देती हूँ। ये अभी रख दे थोड़ा ठंडे हो। ये लो, बहुत ज्यादा डाल है मैं बिल्कुल ये इसका ये आप खाती है, क्योंकि जरूरत हो मैं अपने जरूरत के मुताबिक चावल लेती हूँ। जरूरत हो बंदा और डाल लेता है, इससे ज्यादा डाल के बंदा जाया किस लिए करे। बच्चे तो मुझे दे देना, मुझे खुद भूख लगी हुई है, सुबह का नाश्ता किया हुआ हमने। ठीक है, भूख लगी हुई है, मुझे भी बड़ी पसंद। माशाल्लाह चावल दाल तो बहुत अच्छे बने हैं। नमक शमक सब बराबर है। अलीमा का आज फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा बनाया अलीमा ने, तो पास हो गई हो। तो अभी ये ठंडे हों, पंखा लगाते हैं हम। व्लॉग की वजह से हमने पंखा बंद किया और मुझे पसीने आते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे।
खाना शाना हमने खा लिया और हमारी लाइट चली गई थी, तब मैंने व्लॉग बनाया था बट अच्छा रिजल्ट नहीं आया, इस वजह से अभी अगेन बना रहे हैं हम, ठीक है। और पापा ने अपने प्लेट का खाना नहीं खाया और मम्मा का भी प्लेट मैंने हाफ खाई है, पापा की भी खाई है, अपनी भी खाई है। अभी मेरा पेट जो है ना फटने को आया है, इतना ज्यादा खाना वाना खा लिया मैंने। तो इतने ज्यादा ना खाओ ना, सभी खाओ जितने बंदे को बच्चे। आगे मेरे लिए भी लेके आई, मैंने इसे कहा मेरे लिए थोड़ा लेके आओ, हालांकि मैं इस हालत में मैं ज्यादा खाना खाती नहीं हूँ। रात का तो मैं बिल्कुल ही हूँ, क्योंकि मुझे हो जाती है वॉमिटिंग ज्यादा खाने से। तो वॉमिटिंग उस वजह से भी होती है, और या मैं खाली पेट रहूँ इस वजह से मुझे वॉमिटिंग हो जाती है, इसलिए मैं खाना कम ही खाती हूँ और चीज़ें छोटी मोटी जूस वगैरह पीती रहती हूँ, चलती रहती हूँ। तो ज़्यादा गली मारी, आपको पता है मेरी प्रेगनेंसी के हवाले से ये आज का व्लॉग है, तो आपको मैंने कहा इस हवाले से थोड़ी सी जानकारी दे दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट वगैरह भी आ रहे थे, कमेंट भी आगे मज़ीद उस पर भी वीडियो बनेगी। तो आपको नहीं पता मेरी इस टाइम जो सिचुएशन है ना, मेरी बहुत ज़्यादा सिचुएशन जी है ना ख़राब है। यकीन माने इस टाइम जैसे मैं बैठी हूँ ना, इस टाइम मैं बैठ भी नहीं सकती, मेरी ये सिचुएशन है। फिर भी मैं इस घर के अंदर, मतलब हमारी जो चार दीवारी है ना, इसके घर के अंदर मैं थोड़ा बहुत काम करती रहती हूँ, और जो साथ सपोर्ट है मेरी, वो मेरी बेटी अलीमा करती रहती है। और वॉक वगैरह पहले मैं पिछले मंथ में जाती रही हूँ, तो अभी इस मंथ में मुझसे चलने भी नहीं हो रहा। और यहाँ तक कि मेरे पाँव की स्वेलिंग, ये मुझे पकड़ाना जरा रहा हूँ, ये मूड़ा पकड़ा, आपको मैं इधर रख के दिखाऊँ। ये मूड़ा भी मैंने अपने लिए रखा था, ये देखें, ये मेरे पाँव की आपको स्वेलिंग नज़र आ रही होगी, ये मेरे पाँव की स्वेलिंग, अभी मुझसे सीधा भी नहीं रखने हो रहा, हाँ मुझसे ऐसे चलने भी नहीं हो रहा, और स्वेलिंग की वजह से, और मैं बाहर भी इतनी ज़्यादा नहीं जा सकती, और मेरे हाथों की स्वेलिंग आप देखें, रात से मामा के हाथ में इतना ये इस जगह मुझे इतना शदीद कल रात से दर्द था, इतना शदीद दर्द था कि मैंने खुद मालिश की, मैंने इसके पापा को उन्होंने मालिश की, बाहर से औरत आई थी उसने मेरी मालिश की, फिर भी मुझे आराम नहीं है। अभी थोड़ी थोड़ी फिर अभी आंटी आई थी, उसने मुझे मालिश की। कोई चीज तो नहीं काटी है? नहीं, किसी चीज़ ने नहीं काटा, ये स्वेलिंग हुई है मुझे, खास करके इस दफ़ा की प्रेगनेंसी में मुझे इतनी स्वेलिंग हुई है, इतनी स्वेलिंग हुई है कि मुझे खुद समझ नहीं आती कि मुझे इतनी स्वेलिंग क्यों हो रही है। खाना मेरे हाथ के साथ मिलाओ जरा। हाँ ये ले देख ले अलीमा के हाथ के साथ। मेरे बहुत पतले पतले, मम्मा मोटे मोटे हुए हैं बहुत ज्यादा। पहले मैं और ये दोनों मिलाते होते थे तो मेरे हाथ भी वाइट थे, खैर मेरे हाथ मोटे हैं लेकिन स्वेलिंग इतनी नहीं हुई, इस दफ़ा मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है। तो इससे पहले ना मेरे 2-3 दफ़ा ना मेरे मिसकैरेज हो चुके हैं। अभी ये जो आपको पता है बच्चे बच्चियां किसको नहीं चाहिए होते, हर किसी को औलाद चाहिए होती है। तो ये नहीं कि हलीमा के बाद भी मेरे 3-4 दफ़ा मिसकैरेज हुए हैं। अगर इसके बाद हमारी एक बेटी हुई है मेरी, वो पूरे मंथ की हो गए फोत हो गई थी, अगर वो होती तो अभी हलीमा के बराबर होती, लेकिन अल्लाह को जो मंजूर हम क्या कह सकते हैं अपनी तरफ से। तो और अरून के बाद अलीमा और अरून में आपको पता है कितना गैप है, कम अज़ कम अलीमा और अरून में ना 10 साल के गैप है। अगर लोगों ने मुझे कमेंट में पूछा इसी बारे में, इंशाल्लाह मैं उसका भी ज़रूर जवाब दूंगी। तो ये दोनों बहन भाई ना 10 साल के गैप में बड़े भले हैं। अभी अरून जो है ना इसके साथ दिल लगाता है बहुत ज़्यादा। तो खैर छोड़े इनका टॉपिक का नहीं, टॉपिक अभी मेरा चल रहा है। तो उसके बाद अभी फिर हमारे अल्लाह ताला ने मुझ पर करम किया। तो वैसे अलीमा की ये ख्वाहिश नहीं थी कि और मेरा कोई बहन भाई हो। अलीमा कह रही थी अभी मैं जवान हो गई हूँ, बड़ी हो गई हूँ, बड़ी खैर नहीं हुई, इसकी एज इतनी नहीं है। आपको पता है आजकल जो बच्चियाँ हैं ना इनके कद बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसकी वजह फिर मैंने कहा जो अल्लाह ताला दे रहा है तो इसको मैं क्यों वो करूँ। तो मैंने इसके अल्लाह ताला का सोच के कि मैं इसको रखूँ, इंशाल्लाह रखूँगी। अल्लाह ताला अब आप सब भी दुआ करें, और मैं अपनी तरफ से चल रही हूँ, फिर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि मेरा लास्ट तक मैं चलूँ। और आप सब ने मेरे लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और मैं ठीक ठाक सही सलामत अस्पताल से घर आ जाऊँ। और एक और बात मैंने आपसे करनी थी कि मैं आपको मंथ नहीं बताऊँगी कि मेरा कौन सा मंथ चल रहा है। आप सब ने अगर पूछा कमेंट बॉक्स में कौन सा मंथ चल रहा है तो इंशाल्लाह मैं वो भी बताऊँगी। अगर कोई और भी आपने कमेंट किया तो वो भी बताऊँगी। इंसान है, औलाद देखें सबको प्यारी होती है, और अल्लाह ताला सबको मैं कहती है अल्लाह ताला औलाद दे, औलाद जैसी नेमत से नवाजे। क्योंकि जो औलाद है ना हो वो भी परेशानी हो तब भी परेशानी, लेकिन ना हो ज़्यादा परेशानी होती है कि हमारी औलाद नहीं है। तो ऐसे ऐसे मैंने लोग देखे हैं अल्लाह ताला ने इतनी ज़्यादा दौलत दी हुई है लेकिन उनके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है। तो अल्लाह ताला मेरी दुआ है दिल से, अल्लाह ताला इस हालत में भी हूँ ऐसे भी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह ताला जिनकी औलाद नहीं अल्लाह ताला उन सबको औलाद दे, और सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, ठीक ठाक दुनिया पर औलाद आए। आजकल
जो बच्चे पैदा भी हो रहे हैं, मैंने उनके इस बारे में भी सुना है कि बहुत ज़्यादा डिफेक्ट होते हैं। तो आप सब ने मेरे लिए भी दुआ करनी है, अल्लाह ताला मुझे भी सेहत दे और मुझे जो औलाद दे अल्लाह ताला वो भी ठीक ठाक सही सलामत दुनिया में आए। और मैं साथ साथ ना आपको थोड़ा सा मैं चल के भी दिखा सकती हूँ, अभी मैं शर्ट नहीं दिखा सकती क्योंकि आपको पता है घर में ना खुली खुली शर्टें पहन के फिरती क्योंकि मम्मा के पास खुले खुले कपड़े नहीं है, हम लोगों ने कभी इतने लिए ही नहीं है। तो एक चेंज करती ड्रेस, दूसरा चेंज किया, तीसरा, इस तरह वही सेम ड्रेस चेंज कर करके वही। मैं थोड़ा सा चारों वहाँ से चल के आऊँ, मुझसे तो पसंद से चलने भी नहीं होता। लोग कह रहे होंगे पता नहीं ये नाटक करती है क्या है। अभी ये यहाँ से मैं तो चल के दिखाऊँ ना, मुझसे सही चलने भी नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत देख लें जो होता है। अभी मैं साथ साथ लीमा को आज इस बेचारी ने राइस बनाए, चावल और दाल, मुझसे पूछ के बनाए हैं इसके मम्मा कैसे कैसे क्या डालूँ क्या करूँ। चावल तो खैर उबले आपको पता है वो आसान ही होते हैं, वो बंदा बना लेता है। तो दाल जो है इसने पूछ के बनाई है, क्योंकि नेट से बंदा बना लेते हैं, नेट में 100 तरीके हैं। मैंने इसे सिंपल सा तरीका बनाया है। दाल में टेस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसने बना ली है। तो साथ साथ मैंने कहा चलो इसको कुकिंग भी आ जाएगी, चलो मेरी बीमारी में फ़ायदा ही उठा ले, इसे कुकिंग वगैरह भी आ जाएगी। और आजकल सुबह नाश्ता भी बनाती है, जल्दी भी उठती है, स्टडी भी करती है। जितना मैं कह सकी हूँ लिबान सादिया के सर पर बोझ है ना बहुत ज़्यादा। देखें इसका बेचारी का रंग भी बहुत ज़्यादा वो हुआ है। चलें दुआ है मेरी यही अल्लाह ताला मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे और आने वाली ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि हम माँ बाप जो है ना दुआ ही कर सकते हैं। तो नीमा सादिया देखना अभी कुछ अर्से बाद अपने छोटे बहन भाई को उठा के घुमाएगी, फिराएगी, लगवाएगी। ऐसे लिमा को ना अरुण तो खैर इतना नहीं है, अरुण कुछ भी नहीं कहता। बच्चों को तो आपको पता है बच्चे प्यारे होते हैं। अलीमा को थोड़ी शर्म आ रही थी कि मैं इतनी बड़ी हूँ मेरा बहन भाई क्यों हो, लेकिन आप खुद बताएं अल्लाह की देन है। जिनके नहीं है वो बेचारे लाद के लिए सहकते हैं, कसते हैं। तो जिनको अल्लाह ताला दे रहा है तो उनका काम बनता है लाद को। मैं तो दिल से कह रही हूँ अल्लाह ताला सेहत ज़िंदगी वाला दे। अलीमा ये बटन उठा। और आप सब ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी कोई बात पूछनी हो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी ज़रूर देंगे। और मेरी हालत देख लें, अभी खड़े खड़े एक तो मेरा सांस फूल रहा है, ऊपर से इस दफ़ा की जो रिपोर्टें मेरी आई हैं ना ब्लड HB की होगी, और जो आए हैं टेस्ट वगैरह वो मेरे अच्छे नहीं आए थे। इस वजह से खाना पीना, हालांकि आप बताएं यकीन माने मुझे ना खाना पीने में घर में किसी चीज़ की कोई रोक रुकावट नहीं है, मैं खाती भी हूँ। लेकिन आगे आज भी जाके पता नहीं क्यों औरतों की कम हो जाती है, मुझे ये नहीं समझ आती। फ्रूट वगैरह भी मैं अपने हाथों से भी लेके आती हूँ, उनके पापा भी लेके आते हैं। दूध है वो हमारे घर में कमी नहीं होती। अभी मुझे कल परसों ये मेरे नाक पर निशान देखे हैं, ड्रिप लगी है ये। उसके बाद मेरे खून के इंजेक्शन भी लगे हैं जो ड्रिप में डाल के लगाते हैं, वो भी लगे हैं। शायद उस वजह से मेरा जिस्म अभी मजीद फूला है। इन 2 बच्चों की दफ़ा इतना हिसाब है वो नहीं हुआ। इस दफ़ा तो मैं कहती हूँ अजीब सी प्रेगनेंसी है, ऊपर से ना साथ गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, तब मेरा दिल घबरा गया। इस वजह से आप सब ने दुआ करनी है, तो मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी। जिनको अल्लाह ताला ने औलाद नहीं दी अल्लाह ताला उन सबको औलाद दे, सेहत ज़िंदगी वाले, और जिनकी है तो अल्लाह ताला उनको अपने इज़्ज़ामान में रखे। मेरी दुआ है सबके लिए। और मेरी बेटी अलीमा सादिया आप करोगे या मैं खुद ही उठा लूँ? मैं उठा लेती हूँ, मैं खाना खा रही थी, उठी हूँ मैं। उठ के मुझे अच्छा यार मैं कहती हूँ लड़कों के बाल इतनी जल्दी कैसे आ, 2-3 दिन पहले इसने अपने बाल कटवाए और अभी जो है गंजा काली हो गया घंटी खड़े होना जाते हैं। ये इसे मेरी अम्मी कहती है, अब्बू कहते होते थे ये घर की खेती है, घर की खेती है। इसकी टिंड हुई है ना वो शरारती हो गई। वो पहले ही शरारती था, ऐसे ना कहा। ये मेरा बच्चा बड़ा एक्टिव है और बात सुनने वाला है। मेरे बेटे के बारे में कुछ ना कहा। सुबह छोटे बड़े भाई जो होते हैं ना, हालांकि आज़ान शुरू हो गई है तो वीडियो को भी एंड करते हैं। प्लीज़ राबिया सिंपल पिंडी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एंड अल्लाह।